हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। और हमने इससे पहले पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करना सीखा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा था। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव में हमने सिर्फ इतना देखा था कि जो हमारी मतलब डायरेक्शंस हैं, अगर वो u डायरेक्शंस को u बोलते थे उसको हम 0 1 या 1 0 लेते हैं। अगर टू डायमेंशन की बात करते हैं तो उसी को हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते टाइम, ठीक है। जब डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी पॉइंट c पर किसी डायरेक्शन u में फाइंड करते हैं और अगर वो u हम 0 1 या 1 0 ले, अगर मैं 2D की बात कर रहा हूँ तब की बात है, तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर हम किसी kth डायरेक्शन में बात करें तो kth भी ले सकते हैं, उसको मैंने डिनोट किया था uk इक्वल टू 0 0 0 1 ऐसे करके, ठीक है, फिर आगे 0 0। ओके, मतलब 1 जो हमारा kth पोजीशन पे है, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। अगर वन वेरिएबल है तब और टू वेरिएबल है तब, मतलब मोर देन वन वेरिएबल है तब कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम r की बात करें पहले, ठीक है, फिर हम r2 में r3 में rn में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अगर r की बात करें तो जैसे मान लिया f कोई फंक्शन है, डिफाइन है कि सबसेट ऑफ r में, set of subset of R मतलब real set of subset of real numbers, then f is said to be differentiable at a। a मतलब a जो पॉइंट है जिसके ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा a s इंटरसेक्शन s डैश। s डैश मतलब क्या है यहाँ पर, s डैश का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, जिसको ड्राइव सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंशिएबिलिटी सेट के अंदर वाले पॉइंट्स और उसके लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है ना, इसका मतलब उस पर भी चेक करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं चेक। तो ए जो है वो बिलोंग करता है एस इंटरसेक्शन एस और इसके ड्राइव सेट के इंटरसेक्शन पर, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा डिपेंडिंग ऑन एफ एंड एक्स, अल्फा जो है वो एफ पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्स बराबर ए पे भी डिपेंड कर रहा है, बोथ के ऊपर, ठीक है। सच दैट एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस अल्फा एच इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ फाई एच, ठीक है। अगर हम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ एच इक्वल टू फाई ऑफ फंक्शन ऑफ एच, ठीक है। एंड जब हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे फाई ऑफ एच की, लिमिट एच टेंड टू जीरो पे ये जीरो आती है, ठीक है। देन अल्फा बिकम द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कहते हैं कि अल्फा है ना वो वही डेरिवेटिव है फंक्शन का किसी पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखने की बात ये एक तो कि ए कहाँ से आ रहा है हमारा, एस इंटरसेक्शन एस डैश से आ रहा है, एस डैश सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। और हम अल्फा डिपेंड कर रहा है एफ के ऊपर भी और जिस पॉइंट के ऊपर हम फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर भी। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस अल्फा एच इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ फाई ऑफ एच, एंड फाई एच टेंड्स टू जीरो, फाई ऑफ एच इक्वल टू जीरो, एंड अल्फा बिकम डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस अल्फा, मतलब दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी हमने, ठीक है। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो फाई ऑफ एच है इसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ओके, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करने से क्या बन जाएगा, दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए इक्वल टू, इसको उठा के इधर लिया है भाई, अल्फा टाइम्स ऑफ, ये था हमारे पास, इसको उठा के हम इस साइड में लिया है। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं भाई, ये चीज जीरो हो गई ना, तो लिमिट इसमें अंदर अप्लाई करी तो ये अल्फा एच इधर चला गया फिर, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया इस वजह से, एक ही बात है। अब हमें ये पता है अगर हम एच से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यही तो हमारा एफ डैश ए कहलाता था ना, यही तो हम एफ डैश ए पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही, और यहाँ अल्फा रह जाएगा, तो ये अल्फा ही तो बन गया ना एफ डैश ए, ठीक है। ये तो हमने बताया था कि जो अल्फा है वही डेरिवेटिव बन जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो इसी को एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, इतने पोर्शन को, ये मैं पहले कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, तो ये तो आपके लिए ऑब्वियस सी बात है कि इसको हम एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश ए इक्वल टू हो गया हमारे पास अल्फा, ठीक है, डिफाइंड इन आर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आर एन पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आर टू पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी तो मैंने ये डिफरेंशियबिलिटी चेक करी है। डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, ये आर में बात कर रहे हैं रियल लाइन के ऊपर। अगर इसे हम 2D में ले जाएं, द आइडिया ऑफ डिफरेंशियबिलिटी इन आर कैन बी एक्सटेंडेड ऑन R2 एंड डिफाइन एज। अब R2 की बात कर रहे हैं हम, पहले R पे देखा तब R2 पे कैसे करेंगे, डिफाइन एज एफ इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल एट ए पॉइंट। अब देखो यहाँ वहाँ जो पॉइंट ए था, यहाँ पॉइंट ए बी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर टाइप को बनेंगे क्योंकि R2 में चले गए हम। इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा, मतलब सिर्फ अल्फा था, यहाँ अल्फा बीटा हो गया, डिपेंड ऑन एफ एंड ए का मतलब ए बी का मतलब यहाँ पर क्या है, वही पॉइंट, ठीक है। एफ एंड ए बी बोथ, दोनों पर डिपेंड करता है, अल्फा बीटा दोनों पर डिपेंड करते हैं व्हेन एवर। अब उसी तरह से बस हमने यहाँ पर क्या किया है, ए प्लस एच बी प्लस के, ओके, माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के इक्वल टू एच टाइम ऑफ फाइव वन एच के प्लस के टाइम्स ऑफ फाइव टू एच के, मतलब फाइव वन एंड फाइव टू आर द फंक्शन ऑफ एच एंड के। वहां पर सिर्फ फंक्शन ऑफ एच बन रहा था फाइव, क्योंकि एक वेरिएबल की बात कर रहे थे हम, ठीक है, आर की बात कर रहे थे सिर्फ सिंगल लाइन के ऊपर। यहाँ पर हम 2D में आ गए हैं, तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एल्फा ऑफ एच माइनस बीटा ऑफ के इक्वल टू, एक फॉर्म तो ये कहलाती है, इसको फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं जब इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू फाइव ऑफ एच के, ठीक है। देन ये जो होगा, जैसे हमने वहाँ फाइव ऑफ जो एच था हमारा, उसकी लिमिट फाइंड करके एच टेंड टू जीरो पे, अगर वो जीरो आती है फॉर ऑल, अब यहाँ पर फॉर ऑल आई का मतलब ये हो गया ना, आई वन आई टू दो है यहाँ पर, एच वन एच टू, यहाँ पर भी सेम वही है, लिमिट एच के टेंडिंग टू जीरो जीरो फाइव ऑफ एच के इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई। अब सेकंड जो हमारे पास सेवरल वेरिएबल फंक्शन होते हैं उसकी लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, ये जाके आप लेक्चर देख सकते हैं, इसलिए मैंने वो सब चीजें पहले डिस्कस कर दी हैं। अब मैं यहाँ पर आकर ये आइडिया ऑफ डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये भी अगर जीरो आती है तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है, ठीक है। अब मैंने अब लिख दिया इफ लिमिट इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर लिमिट जीरो नहीं आती है फॉर ऑल आई के लिए, देन इट इज नॉट डिफरेंशियबल, ओके। तो लिमिट इस वाले फंक्शन की जो हम, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे भी देखना, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना इसके ऊपर, इसको फाइव को बनाएंगे कैसे हम, फाइव ऑफ एच के कोई जीरो आना चाहिए डिफरेंशियबल होने के लिए, अगर नहीं आता है तो डिफरेंशियबल नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। अगर भाई ये जीरो आ गया ना, जब ये जीरो आ जाएगा तभी तो हम इसको इधर ले जाएंगे उठा करके, ये अल्फा बीटा वाले पार्ट को, ओके। नोट, अल्फा बीटा यूज्ड in definition are the directional derivative of f at ab in the direction of 1 0 and 0 1 respectively। अब क्योंकि हम 2D के अंदर आ गए हैं, मतलब 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा जो है यहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होते हैं हमारे पास, जो डायरेक्शन डेरिवेटिव को ही अगर हम उसकी डायरेक्शन 0 1 एंड 1 0 लें, उसी को हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है बात। तो ये कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0 एंड 0 1, 1 0 एंड 1 0 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ये डायरेक्शन है हमारी, ठीक है, डायरेक्शन डेरिवेटिव की, ओके। डेट इज अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो, यही मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले सब चीजें। ये अल्फा को हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, एस टेंड्स टू जीरो एफ ए बी प्लस एच यू की जगह अगर हम 1 0 पुट करें तो उसको अल्फा ही बोलते हैं, माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच। और इसी तरह से हम बीटा भी फाइंड करते हैं, ठीक है, और ये भी मैंने बताया था, इसी को आप क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन में। सिमिलरली बीटा भी यही होता है, बीटा में बस इतना करते हैं ए बी प्लस के, यहाँ तो ए प्लस एच बी होता है, यहाँ होता है ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच, इसी को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ 0 1, ओके, इसको हम बीटा से नोट करते थे, ये तो होता था पार्शियल डेरिवेटिव। तो अल्फा बीटा जो है हमारे यहाँ पर इसमें डिफरेंशियबिलिटी में यही है जो वहां पर थे, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये सारा खेल समझने के लिए। ये कह रहा फाइंड अल्फा बीटा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एट 0 0। फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई साइन वन अपॉन एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू ए जीरो एंड ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एक्स इक्वल टू जीरो जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है, ऐसे फंक्शन गिवन है। तो अल्फा बीटा पूछा है हमारे साथ, अब सिंपल पता है भाई अल्फा बीटा कैसे फाइंड करने, कोई नई बात नहीं है, अल्फा बराबर यही होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन एच, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर जीरो प्लस एच और यहाँ पर जीरो माइनस एफ जीरो जीरो, क्योंकि ए बी के मतलब क्या है यहाँ पर जीरो जीरो है, ओके। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद यहाँ मिल गया एच जीरो, ये तो जीरो ही हो जाएगा, जीरो जीरो पे जीरो दे ही रखा है, और ये हो जाएगा एच जीरो मतलब एक्स की वैल्यू एच और वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ये भी सारा सारा जीरो हो जाएगा, तो फाइनली मिल जाएगा जीरो हमें।
इसी तरह से लिमिट k टेंड्स टू 0 फाइंड करेंगे अब, ठीक है। ये हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, ये बीटा है, ओके। 0 ये हो जाएगा ना, 0 0 प्लस h मतलब बीटा b प्लस k, ठीक है। b प्लस के फाइंड करेंगे, ये k है बेसिकली, h नहीं ये k, ठीक है। माइनस f 0 0 अपॉन k, सेम वही यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा h मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू k, ठीक है। y की वैल्यू k पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, फिर सारा का सारा 0 हो जाएगा और 0 0 पे 0 गिवन है तो इसकी वैल्यू भी आ गई 0। तो अल्फा बीटा दोनों एग्जिस्ट कर गए हमारे पास, ओके। यही मैं पूछा भी था इसके अंदर। तो अल्फा बीटा दोनों को दोनों के आगे 0 आ गए। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अल्फा बीटा फाइंड कर लिया, अब टू वेरिएबल की बात हो रही है, मतलब हमारे पास जो टू डायरेक्शनल है R2 उसकी बात कर रहे हैं हम, ओके। R2 में बात करें तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, वही डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम। क्या होता है, एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए बी तो 0 0 दे रखा, 0 प्लस एच 0 प्लस के 0 0, अल्फा इंटू एच बीटा इंटू के, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 0। तो ये सारा 0 0 हो गया, 0 सिर्फ इतना रह गया एफ एच के रह गया, एफ एच के, ठीक है। एफ एच के फाइंड कर लो वहां से, भाई एच के यहाँ पुट कर दो ना, एक्स की जगह पर एच और वाई की जगह पर के, तो एच के साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा ये, ओके। ये हो गया साइन 1 अपॉन एच माइनस 0, ठीक है। अब देखो ये बस आपको देखना है ध्यान से कि इसको बनाएं कैसे। अब इसको इसको जो हमें एच के बनाना है ना, सॉरी फाइव वन फाइव टू बनाना है ना, वो इसी से बनाना है। तो फाइव वन क्या होता है, एच टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ एच के। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एच इंटू के साइन 1 अपॉन एच, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट में इतना लिख दिया, एच को बाहर लिख दिया, माइनस ये प्लस 0 है या माइनस 0 लिखो प्लस 0, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, के इंटू 0 कर दो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच तो बाहर है, ये फंक्शन ऑफ एच के बन गया, ये हो गया फाइव वन एच के। तो फाइव वन एच के की तो मिल गई वैल्यू, के बाहर और फाइव टू एच के ये हो गया, इसको लिख दिया फाइव टू एच के, मतलब फाइव टू एच के कुछ नहीं, 0 ही है, ओके। बस हमें लिखना था इसमें फाइव वन और फाइव टू की फॉर्म में, एच इंटू फाइव वन प्लस के इंटू फाइव टू, ऐसे लिखना था। ऐसे लिख दें तो हमें फाइव वन फाइव टू मिल गया। अगर अब हमारे पास फाइव वन फाइव टू की लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नॉट। तो फाइव वन बाई फाइव टू 0 है, इसे तो कोई जरूरत ही नहीं है। फाइव वन देख लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, फाइव वन एच के, लिमिट एच के टेंडिंग टू 0, के इंटू 1 अपॉन एच, यही तो है ना इसकी वैल्यू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो फाइव वन की वैल्यू 0 आ गई, लिमिटिंग वैल्यू फाइव वन की 0 आ गई, और लिमिटिंग वैल्यू फाइव टू की तो 0 आएगी क्योंकि फाइव टू तो 0 है ही यहाँ पर गिवन पहले से, ठीक है। एंड लिमिट एच के टेंडिंग टू 0 0, फाइव टू एच के, ये कितना आ गया 0, भाई तो 0 दे ही रखा तो 0 ही आएगा। हैंस क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल हो गया 0 0 के ऊपर। क्लियर है बात, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाएं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम इसके अंदर। सिंपल डेरिवेटिव फाइंड किया है, बस फाइव वन फाइव टू को हम अगर 0 दिखा पाते हैं तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो चुका है हमारा, ठीक है। अल्फा बीटा हमने फाइंड कर लिया, फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर नोट देखो क्या लिखा है, existence of directional derivative at AB does not ensure the differentiability at there at, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब अल्फा बीटा अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ u एंड v, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ u1 u2 और इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0 एंड 0 1, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। पार्शियल डेरिवेटिव और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के एग्जिस्ट करने पर ये एंश्योरिटी नहीं है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी ओनली द नेसेसरी कंडीशन नॉट सफिशिएंट, ठीक है। नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, तो मतलब बोथ साइड से ट्रू नहीं है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए बी द ओनली नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी नॉट सफिशिएंट, ओके। चलिए, एफ इज डिफरेंशिएबल ए बी पे, मतलब उसी बात को ऐसे लिख दिया, कंडीशन को, नेसेसरी कंडीशन को, कि एफ डिफरेंशिएबल है ए बी पर, तो ये इंप्लाई करेगा कि अल्फा बीटा बोथ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अल्फा बीटा दोनों एग्जिस्ट नहीं करते तो एफ डज नॉट डिफरेंशिएबल, ओके, वन साइडेड ट्रू है। अब ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बेसिकली नेट का क्वेश्चन है, नेट 2011 में आया था। ये इसलिए क्वेश्चन उठाया मैंने क्योंकि जो मैंने अभी डिस्कस किया कॉन्सेप्ट वो सारा सारा यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर हम क्योंकि कंटिन्यूटी को पूछ लिया इसने, डिफरेंशिएबिलिटी को पूछा है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव को पूछा है, और इन्वर्टेबल होगा इसको भी पूछा है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ से पिक किया है। तो 2011 का नेट का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। क्या है देखो, फंक्शन गिवन है एफ आर टू आर टू डिफाइन बाई एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5y प्लस वाई स्क्वायर, देन four conditions are given or four options are given. F is continuous at 0 0, f is continuous at 0 0 and all direction derivative exist at 0 0,
f is differentiable at 0 0 but derivative d f 0 0 is not invertible, differentiable at 0 0 derivative is invertible। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है। चलिए वन बाय वन अब इसको देखते हैं। भाई सीधी सी बात है, कंटिन्यूटी का कुछ मामला नहीं है। देखो कि दोनों ये f1 f2 का, इसको मैं f1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं f1 नाम दे देता हूँ इतने पोर्शन को, और इसको मैं f2, इसको f1 और इसको f2, ठीक है। तो दोनों पोलिनोमियल ही तो है ना, ये मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था, ये पोलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, f1 f2 आर पोलिनोमियल फंक्शन सो दे आर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सो f(x, y) इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट सो डेट एट 0 0 पोलिनोमियल हैं तो सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होंगे, जब सभी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होंगे तो 0 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ ठीक हो गया। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव की बात करते हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ a1 a2, कोई रैंडम पॉइंट ले लिए क्योंकि सभी डायरेक्शन की बात हो रही है तो इसलिए a1 a2 हमने रैंडम पॉइंट ले लिए, a1 a2 बिलोंग्स टू r2, ठीक है। डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0 fc प्लस hu माइनस fc अपॉन h, लिमिट s टेंड्स टू 0 c 0 0, ठीक है। 0 0 फाइंड करना है। h u का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब हमने ले लिया ये a1 a2, ठीक है। तो a1 a2 माइनस f0 मतलब fc अपॉन h। अब क्या करना है, इसमें जो 0 0 पे वैल्यू 0 ही है तो ये हो जाएगा ha1 और कोमा ha2 माइनस f0 अपॉन h, ओके। ये वैल्यू वहां पर पुट करेंगे एंड देन लिमिट इसमें हम पुट करेंगे उसके बाद लिमिट को। तो लिमिट h टेंड टू 0। अब हमने क्या किया है, जो फंक्शन हमारा गिवन था इसमें ये ha1 और ha2 पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। x की जगह पर ha1 और y की जगह पर ha2 पूरे में हमने यहाँ पुट कर दिया, ओके। चलो जी पुट करो, और फिर 0 0 भी पुट करेंगे। 0 0 पुट करने जाहिर सी बात 0 0 ही आएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है दिखाने की। तो 3a1h ये पूरा का पूरा हमारे आ गया, ठीक है। x की जगह पर a1h और y की जगह पर h2a हमने यहाँ पुट किया। इसमें से हमने अब क्या करना है, h कॉमन लेके कैंसिल कर दो यहाँ से। तो जब h कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3a1 माइनस 2a2 ha1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। 4a1 प्लस 5a2 प्लस h2a स्क्वायर। अब h बराबर 0 पुट कर दो तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा 3a1 माइनस 2a2 4a1 प्लस 5a2, ठीक है बात। हैंस द डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट पॉइंट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ u मतलब a1 a2, ठीक है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गए हमारे पास, ठीक है। तो एफ डैश सी यू, इसको लिखते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव को ऐसे ही, तो ये आ गया 3a1 माइनस 2a2 4a1 प्लस 5a2, ठीक है। तो डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉइंट कंटिन्यूअस भी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन उठाया कि सारी चीज इसके अंदर कवर अप हो रही ना। सबसे पहले अल्फा बीटा फाइंड करते हैं। तो अल्फा तो भाई यही होता है हमारे पास एफ डैश सी यू, सी का मतलब ये 0 0, यू का मतलब 1 0। इन केस ऑफ अल्फा 1 0, इन केस ऑफ बीटा 0 1 हो जाता है, ठीक है। यही इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। पुट कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। जैसे हम ये इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ना, यहाँ पर भाई यहाँ पर आप पुट कर लो इनको, यहाँ पर इन जगहों पर दोनों पर, इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम लिख दिया इसीलिए। तो इसकी वैल्यू हमारे पास अल्फा की आ जाएगी और बीटा की हमारे पास ये आ जाएगी। अल्फा बीटा फाइंड कर लिए। अब वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। एफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस के, अब मैं डायरेक्ट 0 0 लिख रहा हूँ ए बी की जगह पर, ठीक है। माइनस f0 0 माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यूज पुट करोगे आप और अल्फा की और बीटा की वैल्यू भी पुट करोगे तो यहाँ तक बन जाएगा। सॉल्व कर लो तो एच स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा। अब जो मेन टास्क है आपकी वो ये है, जो एच स्क्वायर के स्क्वायर बन गया ना, इसको हमें बनाना है एच टाइम्स ऑफ फाई वन प्लस एच टाइम्स ऑफ फाई टू, ठीक है। वेयर फाई वन एंड फाई टू आर द फंक्शन ऑफ एच एंड के। तो मैंने इसको कैसे लिखा, देखो ध्यान से, मैंने लिखा इसको एच स्क्वायर 0 कोमा 0 एक ब्रैकेट में प्लस 0 के स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। भाई इस बात को ऐसे लिख सकते हैं ना हम, एक ही तो चीज है, अलग तो नहीं है दोनों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें से h कॉमन लेंगे तो h इंटू एच जीरो, इसमें से k कॉमन लेंगे तो 0 इंटू के, ठीक है। तो ये हो गया फाई वन और ये हो गया फाई टू, ओके। सो फाई वन कितना, फाई वन एच के कितना आ गया हमारे पास एच जीरो, एंड फाई टू एच के कितना आ गया 0 के। अब लिमिट लगाओ फाई वन फाई टू दोनों में। जब फाई वन फाई टू में लिमिट एच टेंड टू 0 लगाएंगे तो वैल्यू 0 आएगी, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 लिख दिया मैंने इससे डायरेक्ट ऐसे करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि फाई वन फाई टू दोनों की लिमिट 0 आ गई, इसलिए फंक्शन हमारा एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल हो गया एट द पॉइंट ऑफ 0 0, ओके। तो डिफरेंशिएबल भी हो गया। चलिए लास्ट चेक करते हैं इन्वर्टेबल है या नहीं है।
अब ये इन्वर्टेबल का कॉन्सेप्ट शायद आपको नया लगे, मैं आगे जैकोबियन मैट्रिक्स डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में था ये इसलिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। सिंपल सी बात है, डिफरेंशियल इसको लिखते हैं डी ऑफ x1 x2 को ऐसे डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, एफ डेल f1 अपॉन डेल x1 डेल f1 अपॉन डेल x2, फिर f2 डेल f2 अपॉन डेल x1 डेल f2 अपॉन डेल x2, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 ऑफ f1 एंड f2, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव करके इस तरह से मैट्रिक्स में पुट करते हैं। तो हम f1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2x1 और यहाँ पर माइनस x2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 प्लस 2x2। ये कुछ नया नहीं किया है मैंने, जो f1 f2 हमने थे उनके पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए विद रेस्पेक्ट टू x1 एंड x2। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये देखो एक पेज और पीछे जाते हैं, दिस इज f1 एंड दिस इज f2। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x1 और विद रेस्पेक्ट टू y, एक तरीके से यहाँ पर x1 x2 की जगह x1 y है, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव कर दिए, उसके बाद एट पॉइंट 0 0 की बात करेंगे। तो चलिए मैं जैकोबियन के ऊपर ही आ जाता हूँ अभी। ये देखो, तो एफ x1 x2 को, ये तो क्योंकि मैंने जर्नल फॉर्मेट लिख के दिखाया, यहाँ पर xy है तो xy लिखो आप। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हमने पॉइंट पे 0 0 पे फाइंड किया, 0 पे 0 फाइंड किया, तो ये वाला मैट्रिक्स बन गया जो कि इन्वर्टेबल है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा गिवन फंक्शन इन्वर्टेबल भी है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, अल्फा बीटा भी फाइंड कर लिया, कंटिन्यूअस भी है। ओके, चलिए अब हम आते हैं ऑप्शन के ऊपर। चलिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हो गया। वैसे तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं रह गई आपको। ठीक है, ये देखो कंटिन्यूअस हो गया, f is continuous at 0 0 and all direction derivative exists at 0 0, f is differentiable at 0 0 but direct derivative does not invertible, गलत हो गया, does not invertible। और लास्ट कह रहा है डिफरेंशिएबल एट 0 0 एंड डेरिवेटिव d 0 0 इज इन्वर्टेबल। तो हमारे पास ऑप्शन डी भी करेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया इसका मतलब। तो कौन कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव, इन्वर्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ये भी आपने इसमें देख लिया और आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा किसी को। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, कंटिन्यूअस भी हो गया और ये सब हो चुका। अच्छा ये देखना, जो बी पार्ट कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस 0 0 तो एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया, बी ऑप्शन भी हो गया। तो ए बी और डी ये तीनों ठीक हो गए। तो इसका मतलब पार्ट सी का क्वेश्चन है ये। ओके, ओके गाइज, फिर भी किसी को डाउट है तो मुझे बता सकता है, अगेन मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी करें। ओके, ओके, थैंक यू अगेन।